वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले वाशिंगटन से पाकिस्तानी डेलीगेशन के अहम रुकन सेनेटर फैसल सब्जवारी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह वो यूएस सेनेटर से, कांग्रेसमैन से, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से आज, कल और परसों उनकी मुलाकातें तय हैं। इस वक्त किसी तारुफ के मुताज नहीं, हमारे रेगुलर मेहमान हैं, पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ से वाबस्ता और इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं, बड़ी ग्रिप है उनकी, प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना केस पेश किया न्यूयॉर्क में, या बिलावल भुट्टो ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, जो मीटिंग्स की, कितने नंबर देंगे 10 में से? और क्या जो इंडियन जो डेलीगेशन है वो हमें पाकिस्तान में बैठ के इतना उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा, या वाकई पाकिस्तानी वफ्द की जो परफॉर्मेंस रही है या पाकिस्तानी नैरेटिव में इतना ज़्यादा दम है कि उसकी वजह से दुनिया शायद इंडियन नैरेटिव को पहली दफ़ा इतना बाय नहीं कर रही? बहुत शुक्रिया आदिल। मेरे ख्याल में जो सारी बातें आपने कही वो सारी दुरुस्त है। So I must confess कि I have been extremely impressed. मुझे पता था, तवक्को यही थी कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है, क्योंकि उसमें जो लोग हैं, जो सुलझे हुए सोचने समझने वाली टीम थी, वो इतनी तगड़ी थी कि हमें यकीन था कि उसकी कारकर्दगी बहुत तासुरकुन होगी। लेकिन आई थिंक इट इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, कम से कम अब तक। आगे देखिए, अभी और भी वक्त रहता है, भारत का डेलीगेशन भी उधर है, ये भी उधर है, लेकिन आई शुड से कि एट दिस पॉइंट इट इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। आई शुड ऑल्सो से, मेरे ख्याल में आपके ही प्रोग्राम में आपसे ही मैंने जिक्र किया था कि यार अब जाएँ, जल्दी करें, क्योंकि उस वक्त जी बिल्कुल बिल्कुल देर क्यों कर रहे हैं। लेकिन व्हाट हैज टर्न्ड आउट इज कि इट इज़ वेरी क्लियर कि वो तैयारी करके गए हैं, वो जो वक्त था वो ज़ाया नहीं कर रहे थे। आई थिंक ये फ़र्क है भारत और पाकिस्तान की डेलीगेशन में सबसे ज़्यादा, कि दे सीम प्रिपेयर्ड। उनका जो फोकस है वो बड़ा क्लियर है, उनका जो मैसेज है वो बड़ा शफाफ है, उनके पास जो फैक्ट्स हैं वो तगड़े हैं। सो दैट प्रेपरेशन शोज़, एक एनर्जी शोज़। एक अगर दोनों का मुवाजना करें तो आपको एक पाकिस्तानी की जो डेलीगेशन है उसमें एक यूथ भी नज़र आता है, उसमें एक एनर्जी भी नज़र आती है। शशि थरूर साहब एक बड़ा नाम है, लेकिन इट सीम्स के एज्ड, और सीम्स के वो इतने ईगर नहीं है वो काम करने के लिए जिसके लिए उन्हें भेजा गया है। और ऑन दी अदर हैंड जो पाकिस्तान का डेलीगेशन है वो मेरे ख्याल में बहुत फोकस्ड है, और हमें आवाज़ अगर एक ही नज़र आती है बिलावल भुट्टो साहब की, तो ये भी साफ नज़र आता है कि वो डेलीगेशन एज अ डेलीगेशन वर्क कर रहा है। जिसका मतलब ये है कि अगर बात को आप गौर से सुने, नॉट एज अ पाकिस्तानी लेकिन एज अ थर्ड पार्टी, तो आपको नज़र आता है कि हर जो गुफ्तगू है वो पिछली गुफ्तगू से सीख के होती है। इट इज़ क्लियर कि वो आपस में बात कर रहे हैं कि यार इसको कैसे रिफाइन करें, इसको कैसे बेहतर करें, किस ऑडियंस से क्या बात करें। जब हम किसी मुल्क से मिलते हैं तो उससे क्या कहें, जब हम यूनाइटेड नेशन में होते हैं तो उससे क्या कहें। ऑल इन ऑल, एज यू कैन सी, आई एम extremely impressed and I hope कि they will continue in this way. वैसे डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने हमारे शो में ये कहा था कि अब जहाज़ में ये बैठ भी जाएं, और डॉक्टर साहब के बारे में हमारे ऑडियंस को भी पता है कि वो कम इतनी तारीफ करते हैं, तो 3 दफ़ा उनका ये कहना है कि एक्सेप्शनली वेल और उनकी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस उनकी वो रही है परफॉर्मेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल, इस वक्त वफ्द जो है वो वाशिंगटन में मौजूद है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, सीज़ फायर उन्होंने करवाया और फिर 6-7 दिन उन्होंने उसका क्रेडिट लिया, जो कि जिसकी वजूहात भी आप हमारे शो में बार बार कह चुके हैं कि वो एक ऐसे सदर के तौर पर अपने आप को मनवाना चाहते हैं जो कि जंगें रुकवाना, चूंकि गजा की नहीं रुकवा सके, यूक्रेन नहीं रुकवा सके, तो कम से कम ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी। हैविंग सेड दैट, कितना चैलेंजिंग है पाकिस्तानी वफ्द के लिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को, सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को अब याद दहानी करवाना कि जी सीज़ फायर आपने करवाई, न्यूट्रल वेन्यू का आपने कहा था, कश्मीर समेत बातचीत का आपने कहा था, तो लेट्स मेक इट हैपन। बिल्कुल, मेरे ख्याल में मैसेज यही होना चाहिए जो आपने कहा कि जनाब वी आर रेडी टू डू व्हाट यू हैव सेड, लेकिन केयरफुल भी रहना चाहिए। इसीलिए आपने का सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि ये केयरफुल इसलिए रहना चाहिए कि यू डोंट वांट कि आप कोई ऐसी बात कर दें जिसका कोई गलत मतलब ले लिया जाए, दूसरी तरफ ही निकल जाए, जो ऐन मुमकिन होता है ट्रंप साहब के साथ भी और अमेरिका के साथ बिलअमूम भी। ये भी याद रहे कि इस वक्त जो भारतीय वफ्द है वो भी भारत में, वो भी वाशिंगटन में या अमेरिका में, तो इन अ वे अमेरिका जो है दोनों का एक मुवाजना कर रहा होगा।
and I think that is an opportunity for Pakistan. मेरे ख्याल में पाकिस्तान का वफ़द जो जैसा आपने सुना कि I've been extremely impressed, उसकी एक वजह ये है कि they've been focused on the Pakistan message. वो यकीनन बात करते हैं कि जी भारत का मैसेज इस तरह गलत है या दूसरे जो कह रहे हैं वो इस तरह गलत है, लेकिन ये जो शार्प फोकस है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है उसी पे फोकस होना चाहिए. दूसरा मेरे ख्याल में जो आपके सवाल के हवाले से भी जो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की उसको नहीं छोड़ना चाहिए, और स्ट्रेंथ हमें दो जगह से मिली है. एक तो ये कि जो भारत का वफ्द है दैट अनफॉर्चुनेटली उसमें वो एनर्जी नज़र नहीं आती, सो उन्होंने हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया. लेकिन दूसरी असली स्ट्रेंथ ये है कि फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड जो है वो हमारे हक में. जब देखिए जितना मर्जी आप नैरेटिव बना लें, आपके पास विंड बिहाइंड योर सेल, आप तगड़े तब होते हैं जब फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड आपके हक में, क्योंकि फिर जो है आप दबंग बात भी कर सकते हैं, फैक्ट बेस्ड बात भी कर सकते हैं. और यही रहना चाहिए है अमेरिका के साथ, जहां फैक्ट ये है कि अमेरिका ने कहा कि हम मीडिएशन करेंगे, पाकिस्तान ने कहा जी हम तैयार हैं, एंड वी शुड कीप सेइंग कि जी हम तैयार हैं, बिकॉज दैट विल हाईलाइट कि कौन तैयार नहीं है. राइट, आई थिंक इसमें जो आपने मैसेजिंग देखी है वो ये है कि पाकिस्तान कम्स अक्रॉस एज द रीजनेबल, एज द रैशनल एक्टर, एज द एक्टर जिसको पीस चाहिए, और यही मैसेज होना चाहिए हमारा वाशिंगटन की तरफ. स्टे फोकस्ड ऑन पाकिस्तान इंटरेस्ट एंड स्टे फोकस्ड ऑन फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, इंक्लूडिंग कि जी हम जो हैं हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम बढ़ावा नहीं चाहते, हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते. दूसरी पार्टी को आप अब जाके खुद मनाएं. प्रोफेसर आदिल नजम साहब, थैंक यू सो मच. नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब को सुना. डॉक्टर साहब जो हैं वो ग्लोबल अफेयर्स के गुरु माने जाते हैं और हमारे प्रोग्राम में बड़े रेगुलर वो आते हैं और अक्सर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिक की निगाह से भी देखते हैं. लेकिन उनकी गुफ्तगू का क्रक्स जो था वो यही था कि पाकिस्तानी वफ़द जो है वो यंग है, एनर्जेटिक है, फोकस्ड है, वेल प्रिपेयर्ड है, जबकि इंडियन डेलीगेशन जो है उसमें उन्होंने जिस तरह शशि थरूर के बारे में उन्होंने कहा कि वो ईगर ही नज़र नहीं आ रहे. एक तो एज फैक्टर भी होता है और उनमें एनर्जी की जो है वो भी कमी है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब. नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी.